जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एबीसी आईडी के बारे में कि आखिर एबीसी आईडी होता क्या है, गवर्नमेंट इसको क्यों बनाने के लिए बोल रही है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। आज सारा कुछ चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं एबीसी आईडी की। तो एबीसी आईडी क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। इस एकेडमिक यानी कि जितना भी हम लोग एकेडमिक रूप से पढ़ेंगे लिखेंगे उसका एक तरह से बैंक है, इसमें सारे कुछ ऐड होते जाता है, ठीक है ना। यह एक क्या होता है, तो यह एक 12 डिजिट का यूनिक कोड होता है, ठीक है। यूनिक कोड होता है और वो जारी कौन करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये जारी किया गया है 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, उसके अनुसार ये जारी किया गया। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये डिजिटल रिकॉर्ड कीपर है, यानी कि डिजिटली रूप से हम जितना भी अभी तक पढ़ाई करते हैं या अचीवमेंट लेते हैं उस सभी का क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। ऐसे कहीं पे आप जा जाके एक एक पेपर दिखाते थे, लेकिन इसके पास पूरा सारा रिकॉर्ड रहता है। आप उसे बस प्रेजेंट कर दिए, उसमें सारा कुछ खुल जाएगा, ऐसा कुछ है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो समझिए, इसमें क्या होता है, पहला है क्रेडिट ट्रांसफर। मीन्स की समझिए, जैसे कि अगर कोई बच्चा फार्मेसी कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो मानते हैं कि 4 साल या 5 साल का कोई कोर्स कर रहा है, तो 2 साल किया और उसके बाद छोड़ दिया। अब चाहता है कि हम 2 साल दूसरे कॉलेज से पूरा करें। तो पहले क्या था कि अगर बीच से 2 साल पूरा करके छोड़ दिए तो आपको वो पढ़ाई, समझिए, चला जाता था। आपको फिर से शुरू करके और 4 साल कंटिन्यू करना पड़ता था। लेकिन इस एबीसी आईडी के आने से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये 2 साल जो भी पढ़ेंगे वो आपके क्रेडिट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और जब दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो सिर्फ नेक्स्ट 2 ईयर का बाकी कोर्स पढ़ना होगा, न कि शुरू से 1 से लेकर 4 ईयर तक पढ़ना होगा। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। दूसरा क्या है कि ये बहुत ही इजी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर लेता है, ठीक है। ये डिजी लॉकर से आपका जुड़ा रहता है एबीसी आईडी, और इसमें सारा एकेडमिक डिटेल्स आपका ऐड हो जाएगा, जिससे कि फायदा क्या होगा कि कहीं पे भी अगर आपको डॉक्यूमेंट शो करना होगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से शो कर सकते हैं। बस एबीसी आईडी दे दीजिए, उसके पास आपका एक्सेस हो जाएगा, और उस एक्सेस से आप जितना तक अभी पढ़ाई किए हैं या जितना भी आपका एजुकेशन रिलेटेड डाटा होगा उसके पास बहुत ही इजी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपका एबीसी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीखते हैं कि आखिर एबीसी आईडी बनाएंगे कैसे। एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिजी लॉकर बनाना होगा। डिजी लॉकर बनाने के लिए हम अपने मोबाइल के मेन्यू में आएंगे और प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद उसमें हम डिजी लॉकर करके सर्च करेंगे। जब डिजी लॉकर सामने आ जाएगा तो हम उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उसे ओपन करेंगे। अब इसका दो तरीका है, या तो आप पहले से अकाउंट बना चुके होंगे तो सिर्फ लॉगिन करेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, साइन अप करेंगे जो पहली बार बनाएंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश चूज किए, इसके बाद कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें साइन इन करेंगे या क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो जो नए होंगे अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके लिए सबसे पहले ऊपर में नाम है तो नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आपका आधार कार्ड से कनेक्ट होगा। अगर वो मोबाइल नंबर ऐड करेंगे जो आपका आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं है तो आपका नहीं लेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। सबसे नीचे वाला कॉलम में 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाएंगे जो कि हम इन फ्यूचर रखना चाहते हैं। सबमिट करने के बाद हमें ओटीपी प्राप्त होगा जिसे कि इंटर करके फिर से हम सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो फिर से आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा जिसको हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर फिर से ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे। और सबमिट करते ही हमें साइन इन का ऑप्शन आएगा। और साइन इन करने का 3 तरीका है, या तो यूज़र मोबाइल नंबर से करिए, यूज़र आईडी से करिए, और क्या, आधार नंबर से करिए। तो हम यहाँ पे आधार नंबर से कर रहे हैं क्योंकि आधार नंबर से साइन इन करना बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे हम फिर से ओटीपी आएगा, उसको इंटर करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें 6 डिजिट का पिन जो पहले बनाए थे वो डालने के लिए बोलेगा, तो उससे फिर से हम इंटर करके सबमिट करेंगे। ठीक है, अगर ये 6 डिजिट वाले पिन अगर भूल गए होंगे तो हो सकता है कि फॉरगेट पिन का ऑप्शन दे दे। तो फॉरगेट पिन फिर से कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद फिर से सबमिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, और ओटीपी आने के बाद
फिर से 6 डिजिट का नया पिन बना सकते हैं और फिर बनाने के बाद आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डिजी लॉकर बन चुका है और हम डिजी लॉकर में लॉगिन कर चुके हैं। अब डिजी लॉकर में सबसे ऊपर एबीसी कार्ड करके सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो जो पहला आएगा वो आपका एबीसी कार्ड होगा। उसमें जो भी डिटेल्स दिया हुआ है उसको फिल करेंगे, जैसे कि ऊपर में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कौन सा वर्ष में आप एडमिशन लिए हैं वो, और आइडेंटिटी टाइप में आप ये लिखेंगे कि आप रोल नंबर वहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर। जनरली सारे स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिवर्सिटी नंबर होता है। तो आप सबसे नीचे में आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसका नाम सर्च करेंगे और वहाँ पे फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपका एबीसी आईडी दिख जाएगा और ये आपका एबीसी आईडी है। इस तरीके से 12 डिजिट का यूनिक नंबर वाला आपका एबीसी कार्ड बन चुका है, जिसे कि आप इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर कर सकते हैं या शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए सबसे नीचे जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करके आप शेयर करेंगे, जो कि एक पीडीएफ के फॉर्म में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।